एनवोक इंग्लिश क्लासेस की वोकेबलरी बिल्डिंग सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा इसमें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जो कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली हमारे वर्ड्स सीरीज पे, सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स। इस वीडियो का टॉपिक है वॉक, यानी कि हम इसमें करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉक, और ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक और वीडियो देखा था जिसमें कि हमने कुछ और वॉक्स के बारे में बात करी थी, और यहाँ पे हम देखेंगे कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉक। लगभग 20 वर्ड्स हम इसमें कवर करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली हमारी वोकेबलरी पे और देखते हैं फ्यू न्यू वर्ड्स। स्वैगर, स्ट्रट एंड प्रांस, ये एक ऐसी वॉक होती है जब हम काफी एटीट्यूड के साथ, काफी घमंड के साथ, एरोगेंस के साथ वॉक करते हैं, काफी बॉडी स्टिफ करते हैं, अपनी चेस्ट आगे रखते हैं और काफी स्टाइल में हम वॉक करते हैं, तो काफी एरोगेंस के साथ। तो ऐसी वॉक एसोसिएटेड है एरोगेंस के साथ, यानी कि घमंड के साथ, शो ऑफ के साथ। तो इसको हम स्वैगर या स्ट्रट बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका, ही स्वैगर्ड इनटू द कैबिन, यानी कि वो कैबिन के अंदर आया काफी स्टाइल के साथ, काफी एरोगेंस के साथ, स्ट्रट करते हुए ही केम इनसाइड। So he swaggered into the cabin. नेक्स्ट वर्ड है पैडेड। पैडेड होता है जब हम सॉफ्टली मूव कर रहे हैं, यानी कि हम दबे पांव मूव करते हैं, तो हम पैडेड कहते हैं। जैसे कि जो एनिमल होते हैं छोटे से, तो उनके सॉफ्ट फीट होते हैं, तो दे जब स्लोली वॉक करते हैं, जैसे कि आवाज ना सुनाई दे, तो हम उसको पैडेड कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, द कैट पैडेड साइलेंटली अलोंग द ट्रैक। तो यानी कि कैट ने जो वॉक करी थी धीरे धीरे दबे पांव, दैट वाज पैडेड। तो ये एसोसिएटेड है कि सॉफ्ट फीट हम रखते हैं, बहुत ही आराम से, बिना किसी आवाज करे हुए। सो द कैट पैडेड साइलेंटली अलोंग द ट्रैक। नेक्स्ट वर्ड है वेड। वेड होता है जब हम शैलो पानी में वॉक करते हैं। जैसे इमेज में हमें दिख रहा है, एक शैलो पानी में वॉक करने को हम वेड कहते हैं। वी वेडेड अ शैलो रिवर। सो यहाँ पे हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं एज ए वर्ब, वी वेडेड अ शैलो रिवर। इसका सिमिलर वर्ड है पैडल। पैडल भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोनों वर्ड एक दूसरे से सिमिलर हैं, सिनोनिम्स हैं दोनों एक दूसरे के। और पैडल भी हम जब बेयर फीट शैलो वाटर में वॉक करते हैं तो हम उसको पैडलिंग बोलते हैं। ट्रेड। ट्रेड होता है जब हम किसी चीज के ऊपर चढ़ के चलते हैं। जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं, डोंट ट्रेड ऑन ग्रास। सो हम ग्रास के ऊपर जब नहीं चलना, ये इसका सिंबल है। सो जब हम किसी चीज को दबा के चलते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हुए चलते हैं, तो उसको हम ट्रेड कहते हैं। सो डोंट ट्रेड ऑन दी ग्रास, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इसके बाद है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग में बेसिकली हम किसी का पीछा करते हैं। सो द वन हु स्टॉक्स, तो जो पीछा कर रहा है, दैट इज अ स्टॉकर। तो स्टॉकिंग में होता है हम किसी का पीछा करते हैं विद अ बैड इंटेंशन, इट्स बेसिकली अ क्राइम, ये क्राइम होता है। सो द कैट स्टॉक्ड अ पेपर बैग, यानी कि कैट ने क्या है, पेपर बैग को स्टॉक किया। तो वहां पे हम उस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं, बट इन पर्सन जब हम यूज करते हैं तो एक क्राइम की तरह से भी यूज होता है। सो ही स्टॉक्ड हिज विक्टिम as she walked home before attacking and robbing her। तो यानी कि उसने क्या किया, स्टॉक किया, ही ने स्टॉक किया है his victim, इंटेंशनली किसी का पीछा करते हुए जाना, to harm the other person, उसको हम स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉल। खाने की तलाश में जो हम वॉक करते हैं, इन सर्च ऑफ प्रे। जैसे कि टाइगर या लायन जो जंगल में प्रॉल करते हैं टू सर्च देयर प्रे, तो उसमें वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि कोई और प्रे उनको सुन ना ले। सो सॉफ्टली स्लोली हम इन सर्च ऑफ प्रे व्हेन वी वॉक, उसको हम प्रॉल कहते हैं। सो द टाइगर प्रॉल्ड थ्रू द जंगल, इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, द फॉर्म्स ऑन द सीलिंग फ्लोटेड डाउन एंड प्रॉल्ड अराउंड हिम, यानी कि जो इमेजेस थी जो सीलिंग दे केम डाउन, से उसको हार्म करने वाली हैं, उस पर अटैक करने वाली हैं, इस तरह से उसके चारों तरफ वो घूमने लगी। दे प्रॉल्ड अराउंड हिम। सो इट इज एसोसिएटेड विद हंटिंग। ओके, सो प्रॉल इज एसोसिएटेड विद हंटिंग, के हंट करने के इरादे से व्हेन वी आर वॉकिंग, इट इज कॉल्ड एज प्रॉल। नेक्स्ट वर्ड है क्रीप, स्लिंक, सिडल। तो ये तीनों एक जैसे वर्ड हैं। जनरली ये होते हैं हम जब चोरी छुपे
दबे पाँव जब हम जाते हैं किसी जगह पे, जिससे कि इंटेंशन ये होती है यहाँ पे वॉक की, कोई हमें देख ना ले, तो हम छुपते हुए जब वॉक करते हैं उसको हम क्रीप या स्लिंक या सिडल बोल सकते हैं। और इसी के साथ एक और वर्ड है जो एसोसिएटेड है, उसको हम कहते हैं स्नूप और स्नूपिंग अराउंड, मतलब ताका झाकी करना। जब हम चुपके से जाते हैं, कोई हमें देख ना ले, तो उसके बाद जो हम करते हैं दैट इज स्नूपिंग, यानी कि चोरी छुपे हम देखने की, झांकने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है ओके इन somebody else's life. So this is called as snooping। और उससे जो वॉक रिलेटेड है दैट इज क्रीप, स्लिंक एंड सिडल। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, द कैट crept silently toward the bird, यानी कि बर्ड से वो बिना दिखे हुए चुपके वॉक किया, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रीप। क्रीप का पास्ट टेंस इज crept, so the cat crept silently toward the bird। नेक्स्ट वर्ड है टिपटो। टिपटो होता है जब हम अपनी टोज पे चलते हैं, यहाँ पे जो इंटेंशन होती है कोई हमें सुन ना ले, यानी कि हमारे वॉक करने की आवाज जब किसी और तक हम कोशिश करते हैं कि वो ना पहुंचे, उसको हम टिपटो, और ऐसी पोजीशन में जब हम चलते हैं तो उसको हम कहते हैं टिपटोइंग। ये भी एक वर्ब है। सो सेंटेंस हम देख लेते हैं, ही टिपटोड क्वाइटली अप दी स्टेयर्स। तो उसने कैसे टिपटो किया, स्टेयर्स पे वो गया, एंड ही वेरी क्वाइटली टिपटोड up the stairs। नेक्स्ट वर्ड है टॉडल। टॉडल होता है जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, जब हम चलना सीखते हैं तो हम बड़े क्लमजी, मतलब काफी अनस्टेडी स्टेप्स होते हैं हमारे, स्ट्रेट हमारे पैर नहीं पड़ते, तो उसको हम टॉडलिंग कहते हैं। यानी कि छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं उस वक्त जो वॉक होती है उसको हम टॉडल कहते हैं। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, द बेबी टॉडल्ड अक्रॉस द रूम। तो वो कैसे आया, चलते हुए अनस्टेडी स्टेप्स के साथ आया, तो उसको हम कहेंगे टॉडलिंग। नेक्स्ट वर्ड है स्टैम्पिंग और स्टॉम्पिंग। स्टैम्पिंग और स्टॉम्पिंग है किसी चीज के ऊपर चलना, उसको डिस्ट्रॉय करना। सो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे हम किसी चीज के ऊपर पैर रखकर उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टैम्पिंग और स्टॉम्पिंग। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ही स्टैम्प्ड ऑन द इंसेक्ट, यानी कि उसने इंसेक्ट के ऊपर क्या किया, स्टैम्प किया, उसके ऊपर फीट रखा। आई एम सॉरी आई स्टैम्प्ड ऑन योर फुट। तो यानी कि किसी और के पैर के ऊपर पैर रखने को भी हम बोल सकते हैं स्टैम्प्ड। तो इस तरह से इनका यूसेज है। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रिंट। स्प्रिंट होता है बहुत तेजी से एक छोटा डिस्टेंस कवर करना, जैसे एक रेस भी होती है उसको भी हम स्प्रिंट बोलते हैं। तो स्प्रिंट इज दैट स्पीड, काफी तेजी के साथ एक छोटा डिस्टेंस पूरी एनर्जी लगा के जल्दी से कवर करना। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, दे हैड स्प्रिंटेड टुगेदर थ्रू द थिकेट अंटिल दे रीच्ड अ फ्लैटलैंड। यानी कि वो जंगल में से स्प्रिंट, थिकेट इज जंगल बेसिकली, सो वो थिकेट, उन्होंने थिकेट में से स्प्रिंट करा टुगेदर एंड अंटिल दे रीच द फ्लैटलैंड, जब तक वो समतल जमीन पे नहीं पहुंच के, दे स्प्रिंटेड। तो काफी तेजी के साथ, जब ये वर्ड यूज किया तो हम समझ सकते हैं काफी तेजी के साथ, बड़ी जल्दी से उन्होंने वो डिस्टेंस कवर कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइड। स्ट्राइड होता है लॉन्ग स्टेप्स, जब हमारी स्टेप्स, जो हमारा जो कदम होते हैं वो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे हम स्टेप्स चलते हैं, जैसे कि हम दौड़ते समय पे हम चलते हैं, तो दैट फोकस इज द लॉन्ग स्टेप। तो स्ट्राइड होता है लंबे कदम रखना। इसका पास्ट टेंस स्ट्रोड होता है। तो यहाँ पे हम इसका पास्ट टेंस में सेंटेंस हम देख रहे हैं, ही स्ट्रोड एंग्रीली इनटू द क्लासरूम, यानी क्लासरूम के अंदर आया वो बहुत लंबे लंबे कदम रखते हुए आया। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैक। ट्रैक होता है माउंटेन पे चढ़ना, ट्रैकिंग करना। तो दे ट्रैक्ड बैक टू द विलेज, यानी कि वो हिल या माउंटेन के ऊपर चढ़ते हुए, क्रॉस करते हुए आए टू द विलेज। नाउ इट्स टाइम टू चेक द प्रोग्रेस। मैं आपको एक एक इमेज दिखाऊंगा और आप उसके साथ चेक करिए वेदर यू कैन रिमेम्बर दैट वर्ड और नॉट। चेक करिए कि आपको वो वर्ड का सही वोकैबुलरी याद है कि नहीं।